हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों को और एक नए वीडियो के अंदर। और इस एपिसोड में दिखाया जाता है लिन लोगों को, जो देख कर कहता है कि आखिरकार ये एक बॉस है, तो फिर ये ऐसे ही मारा गया। इसके बाद लिन लोगों का नजर ब्लड के ऊपर चला जाता है कि जो वहाँ पर मूव कर रहा है ब्लड। के बाद देखते हैं कि वो ब्लड बॉस के पास जाने लगता है। लिन लो सोचता है कि ये ब्लड तो रीऑर्गेनाइज कर रहा है इसके बॉडी को। देखने से लगता है कि नॉर्मल मेथड से इसे मारा नहीं जा सकता। बॉस को दिखाया जाता है कि जो वहाँ पर जोर से चीखने लगता है और इस बॉस के चीखने की वजह से लिन लो पीछे हट जाता है। ये देखकर लिन लो सोचता है कि साउंड अटैक ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। लिन लो उठते हुए ब्लड स्लैब के ऊपर गिरने लगता है और लिन लो का भी नजर वापस चल जाता है। ये देखकर लिन लो सोचता है कि और ये अच्छा नहीं है, मुझे उसको यूज करना होगा। उसके बाद लिन लो अपने एक्यूपंक्चर के ऊपर प्रेशर कर देता है। इसके वजह से लिन लो का एड्रिनल रश स्किल एक्टिवेट हो जाता है। ब्लड स्लैब के ऊपर अपने पैर को रखते हुए ऊपर चलने लगता है और कहता है कि और मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। क्या यही है एड्रिनल रश? ऐसा लगता है कि मेरे इंटायर बॉडी फुल हो चुका है एनर्जी से। कहने के बाद लिन लो अपने सीधा बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और देखते हैं कि बॉस दो क्लोन को बना लेता है ब्लड से। दो क्लोन का इस इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ये ब्लड शेडो है और ये क्लोन स्किल है। तो ब्लड शेडो क्लोन को क्रिएट करने के बाद इसके पास हाफ स्ट्रेंथ होगा ओरिजिनल बॉडी से। और उसके बाद लिन लो उन दोनों के अटैक को डॉस करते हुए कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा स्लो है। उसके बाद वो बॉस लिन लो के ऊपर सामने से अटैक कर देता है ब्लड से। उसके बाद बॉस उस ब्लड फ्लेम से लिन लो को घेर लेता है। बॉस पहले तो हंसता है कुछ देर के लिए और उसके बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि लिन लो को कुछ नहीं होता, जो उसके रेजिस्टेंस शील्ड है वो एक्टिवेट हो चुका था। और आगे लिन लो कहता है कि क्या तुम्हारा हो चुका है, अब मेरा बारी है तुम्हारे ऊपर अटैक करने का। उसके बाद लिन लो अपने पैर को जमीन पर जोर से मारता है और उसके बाद तेजी से उस बॉस के पास भाग जाता है। उस बॉस के पास आने के बाद लिन लो उसके चारों तरफ घूरने लगता है। लिन लो को घूरते हुए देखकर इस बॉस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद लिन लो 3 बार अपनी स्किन एक्सप्लोजन का यूज करता है वहाँ पर। इसके वजह से इस बॉस का अपर बॉडी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उसके अपर बॉडी रिकवर हो जाता है। उसको रिकवर होते हुए देखकर लिन लो सोचता है कि ये बंदा इनविजिबल लग रहा है, इसके पास जितना देर तक ब्लड रहेगा तो वो रिकवर हो जाएगा, मैं जो भी करूँ तो ये सोच ही रहा है। इसके पास जो ब्लड शेडो अटैक करने के लिए आ जाता है। लिन लो उन दोनों को महसूस कर लेता है और उस अटैक को डॉच कर लेता है ऊपर जंप कर दोनों शेडो को देखकर लिन लो सोचता है कि ये शेडो का बॉडी लगता है कि ब्लड से बना हुआ है। न्यू स्किल का ट्राई करने का बारी आ चुका है। के बाद लिन लो एज स्पीड स्किल का यूज करता है, जो बहुत सारे शॉट बना लेता है आइस के बने हुए और इन शेडो के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक जाकर सीधा उस शेडो के ऊपर लगता है। इसके वजह से वो शेडो भी धीरे धीरे जमने लगता है वहाँ पर और ये ब्लड शेडो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद लिन लो कहता है कि ये वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है एक चाम के जैसे वैम्पायर नहीं, जो स्पीड होता है खुद ही, लेकिन जो ब्लड क्लोटिंग सिम्टम है इसके साथ भी आता है कि ये लोग इमोर्टल है, लेकिन ये इसका बॉडी ब्लड से बना हुआ है। ये सुनने के बाद वो बॉस नीचे से जंप कर लिन लो के ऊपर आ जाता है और अटैक कर देता है। लिन लो अपने आइस शॉट के उसके पास भेज देता है और ये बॉस भी उस अटैक को मुश्किल से ही डॉच कर रहा है। उसके बाद देखते हैं कि उसका एक हाथ काट कर गिर जाता है। उसके हाथ को काटते हुए देखकर लिन लो कहता है कि तुमने खुद ही अपने हाथ को काट दिया, जो ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए और जहाँ ना फैल पाए। ऐसा लगता है कि ये बॉस स्मार्ट है, लेकिन तुम कितने ज्यादा काट सकते हो अपने बॉडी पार्ट को। कहने के बाद लिन लो और भी ज्यादा शॉट बना लेता है। उसके बाद उस शॉट के साथ बॉस के ऊपर अटैक कर देता है कि जो उस बॉस को तेजी से लागने लगता है पूरी तरह से। उस अटैक की वजह से बॉस भी बर्फ के अंदर बदल जाता है। बॉस को दिखाया जाता है कि जो इसका हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। उसके बाद लिन लो उसके पास आते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ और तुम सिर्फ अपने आप को ब्लड पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और रिवाइव कर सकते हो खुद को। और मुझे डर है कि इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा ही होता है। मेरे पास भी एक स्पेसिफिक ब्लड स्किल है और मैं सरप्राइज हूँगा कि तुम्हारा ब्लड यदि बर्न हो जाए तो क्या तुम इमोर्टल रह पाओगे। लिन लो अपनी ब्लड फीवर और पेन इंटेंसिफिकेशन यूज करता है इसके ऊपर। उस बर्फ के अंदर से भी रोशनी निकलने लगता है और उसके बाद दिखाया जाता है कि जो आइस क्रिस्टल है वो वहाँ पर ही फट जाता है। इसके वजह से उससे अंदर से ब्लड भी गिरने लगता है। उसके बाद लिन लो को मैसेज आता है कि तुमने फैलन बैरन को मार दिया है। इसकी वजह से एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और लिन लो का लेवल 40 पर चला जाता है। और उसके बाद 10 स्किल पॉइंट और 1 एक गोल्ड स्किल पॉइंट मिलता है। इन लोगों को बहुत ही ज्यादा आइटम भी मिला है। उसके बाद इन लोगों को दिखाया जाता है कि जो उसके हालात भी बहुत ही खराब है और हाथ तो कहता है कि और ये एड्रिनल रश मुझे बहुत ही अच्छे से क्लोज कॉम्बैट
कैपेबिलिटी देता है, लेकिन ये साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। और यहाँ पर अभी भी कुछ टाइम है, मुझे देखना होगा कि मुझे क्या मिला है। क्या पता अपने स्टेटस विंडो को वहाँ पर ओपन करने लगता है। इसके बाद इन लोगों को कहा जाता है कि तुमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक गोल्ड स्किल पॉइंट मिला है जो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। तुमने कंप्लीट किया है स्पेशल क्वेस्ट को जो जॉब ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट है। पावरफुल बॉस को मारने के बाद तुम्हें एक चांस मिला है। मैक्सिमम स्किल का लेवल 7 तक ही रहता है। अगर तुम इसे ब्रेक थ्रू कर लिमिट को आगे बढ़ाना चाहते हो तो फिर यूज़ करना पड़ेगा गोल्ड स्किल पॉइंट को। और गोल्ड स्किल पॉइंट के साथ स्किल को अपडेट करने के बाद तुम्हें एक एडिशनल स्पेशल इफेक्ट मिलेगा। नोटिफिकेशन सुनने के बाद इन लोग कहता है कि एलियन बैरन के साथ बैटल करने के समय एंटीबॉडी शील्ड ने मेरी लाइफ को बचाया है और सर्वाइवल और टॉलरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं एंटीबॉडी शील्ड को पहले अपडेट करने वाला हूँ। उसके बाद लिनो से अपडेट करने देते हैं। इसके बाद से लिनो को नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे 7 स्किल पॉइंट कंज्यूम हो चुका है और सीधा एट्रीब्यूट शील्ड स्किल अपडेट हो चुका है लेवल 7 पर। और तुम्हारा 1 गोल्ड स्किल पॉइंट कंज्यूम हो चुका है और एंटीबॉडी शील्ड अपग्रेड होकर लेवल 8 पर पहुंच चुका है और तुम्हारा एक्टिवेट हो चुका है स्पेशल इफेक्ट स्किल भी। और उसके बाद लिन लोगों के सामने कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लिन लोगों को भी ये देखकर लिन लोग भी सरप्राइज हो जाता है। बन का छोटा सा एक सोल जैसा क्यूट सा यह बन चुका है, इसका भी इंफॉर्मेशन आ जाता है। ये स्पेशल इफेक्ट है। ये एंटीबॉडी शील्ड स्किल का सेल्फ अवेयरनेस जाग चुका है और इस तुम्हारा इनहेंस कर सकता है इफेक्ट को भी एंटीबॉडी शील्ड का। और ये अपने मास्टर का म्यूटेड स्किल भी सीख सकता है और ये तो हमारा कॉम्पिनेंट रॉयल है। इंफॉर्मेशन देखने के बाद इन लोग सरप्राइज होते हैं, कहता है कि होली शिट ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इनहेंसिंग शील्ड इफेक्ट के बारे में भूल जाओ तो फिर ये मेरे म्यूटेड स्किल को भी सीख सकता है। पहले ये एक पावरफुल असिस्टेंट है और मैं सरप्राइज हूँ कि इसके यूज़ किया गया स्किल और मेरे बीच क्या डिफरेंट होगा। एनीवे तुम्हें आज से मैं लिटिल गेन कहकर बुलाने वाला हूँ और मैं तुम्हें बाद में स्टडी करूँगा और मैं देखना चाहता हूँ कि और क्या मिला है मुझे। इन लोगों को वहाँ पर वैम्पायर कोर और वैम्पायर एसेंस मिला है और इसके इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये आगे जाकर शॉर्ट में पता चल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इसे देख कर लिन लोग कहता है कि ये वैम्पायर कोर वैम्पायर का हार्ट है। इसका यूज जॉब चेंज मिशन के लिए किया जा सकता है। जैसा कि ये एसेंस बहुत ही ज़्यादा रेयर है गोल्ड स्किल पॉइंट से भी। उसके बाद आगे कहने लगता है कि इस वर्ल्ड पर बहुत सारे प्रोफेशंस है, हाफ ह्यूमन हाफ एलियन क्रिएचर है और लोग यूज़ करता है ब्लड लाइन प्रोप्स को। और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट गेन करते समय तुम लर्न कर सकते हो एलियन स्किल को चेंज कर सकते हो स्पेशल एलियन प्रोफेशन के अंदर और तुम्हारा ग्रेटली इनहेंस हो सकता है ओवरऑल स्ट्रेंथ के अंदर। उसके बाद वहाँ पर एल्व्स और ड्वार्फ और हाफ और बहुत सारे हाफ ब्लडेड बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इसके बाद लिन लोग कहता है कि लेकिन जो वैम्पायर का वीकनेस ऑब्वियस है और हो सकता है ये सूटेबल नहीं है, लेकिन मैं अभी भी इसे रखूंगा। पहला एक स्किल बुक मिला है जो फीस्ट एम्प्रेस है और दूसरा एक इक्विपमेंट मिला है जो ब्लड विंग्स है, वो गोल्ड लेवल का है और इसका कैटेगरी स्पेशल इक्विपमेंट है। तीसरा इक्विपमेंट मिला है जो आई ऑफ वैम्पायर, ये भी गोल्ड लेवल का है और इसका कैटेगरी ज्वेलरी है। तो पढ़ने के बाद इन लोग कहता है कि अच्छा है कि ये 2 इक्विपमेंट एक साथ ही है। 60% डैमेज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और स्किल पेनिट्रेट भी कर सकता है और ये स्किल देखने से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, लेकिन ये बुरी बात है कि ये सिर्फ वैम्पायर ही सीख सकता है और ये मेरी कंडीशन को मीट नहीं करता और इसके लिए मेरे फिजिक को चेंज करना ये मेरे वर्थ नहीं है। इन लोगों के ऊपर क्लिक कर देता है। ये देखकर कहता है कि शिट मेरा हाथ स्लिप हो चुका है और मैं इसकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करता तो शायद मैं इसे सीख भी नहीं पाऊंगा। तो कि इतना कहता ही उसके पास सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारे पास वैम्पायर क्लान का ब्लड लाइन नहीं है, इसके लिए तुम सीख नहीं सकते इसे। इन लोगों को अगली सीन पर मैसेज आता है कि तुमने इस स्किल को सीख लिया है जो टी वायरस इन्फेक्शन है। स्किल को सीखते हुए देखकर लिनो सोचता है कि क्या मैंने सीख लिया है एक नई स्किल को, मतलब है कि मेरे पास जो एबिलिटी है स्किल को म्यूटेट करने वाला और मैं म्यूटेट कर सकता हूँ किसी भी स्किल को बिना प्रोफेशनल लिमिटेशन के भी। जो टी वायरस था मैं एक मूवी में और गेम में था मेरे प्रीवियस लाइफ के अंदर और ये टेरिबल वायरस से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड को और कन्वर्ट कर सकता है ह्यूमन को ज़ॉम्बी के अंदर। इससे भी अधिक डर देने वाली बात है कि ये वर्ल्ड मेरे प्रीवियस लाइफ से भी पूरी तरह से भरा हुआ है, प्रोफेशनल और मास्टर से भी। अगर प्रोफेशनल्स और मास्टर कन्वर्ट हो जाए ज़ॉम्बी के अंदर तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इंटेंसिटी क्या होगा और कॉन्सिक्वेंसेस भी। सरकार ये इसकी इंट्रोडक्शन इन्फेक्शन के बारे में बातें कर रहा है, इन्फेक्टेड बॉडी को कंट्रोल करने के बारे में नहीं। ये स्किल बहुत ही ज़्यादा डरावना है जब तक ना मुझे टी वायरस के कंट्रोल करने के कोई तरीका ना मिल जाए। न्यूली इसे अवॉइड करना होगा यूज़ करने से।
यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट बचा हुआ है, मैं हैंड ओवर कर देता हूँ जॉब ट्रांसफर मिशन को। तो कि इतने कहता ही लिन लो वहाँ पर चमकने लगता है। उसके बाद लिन लो को नोटिफिकेशन आता है कि जो मिशन था सिल्वर हार्ट का वो कंप्लीट हो चुका है और तुमने सक्सेसफुली चेंज कर लिया है तुम्हारे प्रोफेशनल एक हिडन प्रोफेशनल के अंदर इविल डॉक्टर के स्किल 10 पॉइंट दिया गया है रिवॉर्ड पर। तुम्हें 1 गोल्डन स्किल पॉइंट मिला है। तुमने एक स्किल को मास्टर कर लिया है नॉन रिस्पॉन्सिबल सर्जरी को। तुम्हें एक प्रोफेशनल इक्विपमेंट मिला है जो नॉन रिस्पॉन्सिबल स्केलपिल है। के बाद लिन लो उस इक्विपमेंट को लेते हुए कहता है कि जो प्रीस्ट एक मेल नर्स है, यही आपसे मैं एक इविल डॉक्टर हूँ। वह टावर के बाहर देखा जाता है कि एक लड़की बातें करते हुए कहता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो फिर वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। ऐसा हो सकता है कि वो ट्रैप हो चुका है 30 फ्लोर पर, इसके लिए वो स्केप नहीं कर पा रहा। सुनने के बाद दूसरी लड़की कहता है कि ये पॉसिबल भी हो सकता है, सारे के सारे मॉन्स्टर उसके लेवल के ऊपर भी है, इसलिए लगता है कि वो डील नहीं कर पाया। और लड़की कहता है कि सभी लोग यहाँ पर 2 मिनट बाकी है एग्जाम को खत्म होने के लिए। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है जो टॉप स्टूडेंट होने वाला है वेनाइस सिटी का हाई स्कूल एग्जाम के वो डी रैंक क्लास का प्रीस्ट है। से ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर कोई भी कमजोर प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ कमजोर लोग ही है। लोगों की स्कूल से जो न्यूज़ मिला है उसका रास्ता बहुत ज्यादा कठिन था। इन लोग एक हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड स्टूडेंट है और सभी क्लासों के अंदर उसका ग्रेड बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो रोल मॉडल होने वाला है स्कूल के स्टूडेंट का। सुनने के बाद टैंग चैंग नर्वस होते हुए कहता है कि हार्डशिप और बेस्ट में से क्या वो बादल लोगों के बारे में बात कर रहा है। मैं कभी भी उनको सीरियस होकर स्टडी करते हुए नहीं देखा। और इसके बाद यानी मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार वो टॉप स्टूडेंट बन चुका है, उनको उसके लिए थोड़ा सा फ्लर्ट करना होगा। उसके बाद 2 बंदे को दिखाया जाता है, जो पीछे वाला मोटा बंदा है ना, वो कहता है कि इन्वेस्टिगेट करने के बाद लिन लो के बारे में पता चलता है कि उसका फादर पहले ही मारा जा चुका है और उसका मदर एक नेविगेटर है बिना बैकग्राउंड के। उसके बाद उसके सामने वाला बंदा कहता है कि हमें इसके रिकॉर्ड को ढूंढना ही होगा जितना भी कॉस्ट लगे। ये गाइस फाइट करने वाला है लिन लो के साथ, पहले जाकर उसके साथ कॉन्टेक्ट करना होगा। कोई बात नहीं, चलो पहले जाकर उससे ले लेते हैं। ये सुनकर वो मोटा बंदा कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड। बाद 2 बंदे को दिखाया जाता है कि पीछे वाला बंदा कहता है कि डिप्टी सिटी गार्ड इन पर कम से कम 7 फैमिली लिन लो के खिलाफ प्लान कर रहा है। लार्ज अमाउंट पर जो कैंडिडेट थे इन्फेक्ट हुआ था ब्लड डेथ से, वो लोग टारगेट कर रहे हैं उसे। बंदे के बारे में पता चलता है कि ये डिप्टी सिटी गार्ड है, नाम अभी भी पता नहीं चला है। इसमें अभी अब तो इसको सिटी गार्ड के बुलाने वाला हूँ। आगे सिटी गार्ड कहता है कि जो फैमिली है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, ये पूरी तरह से अनकॉमन है। ये ट्राई करता है रिकॉर्ड करने के लिए जीनियस को। अब तक इन्फेक्टेड कैंडिडेट के बारे में वो सिर्फ हंगामा कर रहा है। ट्रेवल ट्रायल और ट्रिबुलेशन से ही वो अपने जर्नी को शुरू करने की एबिलिटी होंगे। लड़का है या लड़की नहीं पता है, अब तो मैं लड़का के कर ही इसको मेंशन करने वाला हूँ। ये लड़का कहता है कि यहाँ पर और एक बात है फीलिंग्स के बारे में। ये सुनने के बाद सिटी गार्ड पूरी तरह से शॉक हो जाता है। सुनने के बाद सिटी गार्ड सोचता है कि जो टॉप जीनियस है जैसा कि डोंगफेंग ही और बाकी सभी लोग बड़े फैमिली से है, स्ट्रॉन्ग लोग उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है और उन लोगों के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कि लीलो दो एक ऑर्डिनरी लड़का है जो भीड़ से अलग देखता है। फेलन के द्वारा टारगेट किए जाने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस अनइमेजिनेबल है। तो उसने के बाद सिटी गार्ड उस लड़के से कहता है कि मोबिलाइज कर दो 2 गार्डियन को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों को। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है ठीक है। टावर ऑफ टाइल को दिखाया जाता है कि जो देखकर एक बंदा कहता है कि वो बाहर आ रहा है फाइनली। वो फोक बाहर आने वाला और कोई नहीं लिन लो है। उसके बाद वो अनाउंसर कहता है कि यहाँ पर आ चुका है फर्स्ट प्लेस विनर जो टीम ट्रायल का डी रैंक का प्रीस्ट लिन लो है। इन लोगों को बाहर आते देखकर सभी स्टूडेंट गुस्सा हो जाता है। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है बास्टर्ड में तुम्हें चैलेंज कर रहा हो। बंदा कहता है कि लिन लो में 23 फ्लोर पर जा सकता था लेकिन तुमने मुझे जल्दी से बाहर निकाल दिया। कहता है कि डैम इट, मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगा, तो तुमने हमारे ट्रायल को बर्बाद कर दिया है। चलो जाकर पहले उसे मारते हैं। और उन लोगों के बीच एक लड़की के पैर को दिखाया जाता है जो भाग रहा था वहाँ पर। रहा है कि वो लड़की सीधा लिन लोगों के पास ही जा रहा है। लड़की और कोई नहीं है, ये नहीं है। आकर लिन लोगों को हक कर लेता है। बाद ये लिन लोगों को किस करने लगता है। ये देखकर लिन लोगों को कुछ भी समझ नहीं पाता। इसी के साथ ही ये एपिसोड ही पर ही खत्म होता है। देखेंगे अगले एपिसोड में उन लोगों के साथ क्या होता है।